नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सब जॉब पर। आज हम बात करने वाले हैं अभी जो हाल फिलहाल में निकली केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल की जो वैकेंसीज निकली हैं, किसके लिए, एलडीसी के लिए और यूडीसी के लिए जो वैकेंसीज निकली है। आज हम उनके सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका सिलेबस है वो कैसा आएगा और क्या क्या आएगा उस सिलेबस के अंदर। आज हम पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। यदि आपको जानना है सिलेबस के बारे में तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि यूडीसी और एलडीसी की जो वैकेंसियाँ निकली हैं केवीएस के अंदर, यूडीसी की 146 वैकेंसी निकली हैं और एलडीसी की 561 वैकेंसी निकली हैं। नॉर्मली बहुत ही इजी सा सिलेबस है, अपन आसानी से पढ़ करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो एलडीसी और यूडीसी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो लगभग सेम रहेगा, तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में लगेगा। केवीएस की बात कर रहे हैं जिसमें एलडीसी और यूडीसी का एग्ज़ाम है, तो इसका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन केवीएस एग्ज़ाम। सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको और सबसे बड़ा नुकसान भी होने वाला है कि इस एग्ज़ाम के अंदर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दो तरह के सेक्शन होंगे इस एग्ज़ाम में। ईच करेक्ट क्वेश्चन विल गेट 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए होंगे 200 क्वेश्चन। हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन है वो कितने नंबर का वेटेज है वो निर्धारित करता है, यानी कि कितने नंबर का वेटेज होगा कौन से सेक्शन में। तो इसमें 2 पार्ट में होगा। दोनों ही पार्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ABCD वाले क्वेश्चन होंगे पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या होगा, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। आगे हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा और कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही नंबर के आएंगे। ऊपर भी बता दिया था कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। हिंदी के अंदर भी 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। टोटल हो जाएंगे 40 और आगे पार्ट 2 में भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। इसमें जनरल नॉलेज आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे। लोकल रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के भी 15 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल इनके जो नंबर है वो 15 होंगे। इस तरह से कितना हो गया, 60 हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो इंग्लिश के अंदर तो जैसे नॉर्मली हम सीजीएल की भी तैयारी करते आ रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते आ रहे हैं और ये अन्य कोई भी एलडीसी की वैकेंसी की अपन तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो नॉर्मली वही टॉपिक्स आएंगे। जैसा कि इंग्लिश के अंदर वर्ब है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन वाले आ जाएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले बैंक के अंदर आते हैं, कंप्रेंशन आते हैं, वोकेबलरी आती है, वोकेबलरी एंड ग्रामर, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, fill in the blank with article etc और आंसरिंग क्वेश्चन बेस्ड और अनसीन पैसेज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यूजेज आएंगे और प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के अंदर भाषा, संज्ञा, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग और उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीपार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, विरामचिह्न, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, समास और पद परिचय। ये सिलेबस है, ये हिंदी का रहेगा। अपन बात कर लेते हैं जीके की। जीके के अंदर क्या क्या आएगा। केवीएस के जीके के अंदर साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, इंडियन लैंग्वेजेस आएंगी, स्क्रिप्ट्स आएगी, करेंसी आएगी और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जो भी हैं मिले हैं हाल फिलहाल में करंट के अंदर जो मिले हुए हैं वो, और बुक्स अभी जो सुर्खियों में रही है और जो पीछे रह चुकी है वो कैपिटल रहेगी, और स्पोर्ट्स एथलीट जो अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे हैं तो वो आएंगे जीके के अंदर। केवीएस के जीके के अंदर ये सब चीज़ें आने वाली हैं। अब आगे रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग भी वही आएगी जो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। एनालॉजीज आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, अर्थमेटिक कॉम्पिटिशन आएगा, वेन डायग्राम आएंगे, एबिलिटी टू ऑब्जर्व आएगा और सिमिलरिटी एंड डिफरेंस आएगा। ये सारे जो रीजनिंग है ये अपनी पढ़ी हुई है। और एनालिटिकल फंक्शन है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, डिस्टिंग्विश पैटर्न है। इसके बाद में हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर क्या आएगा। इसके लिए, इस फॉर्म के लिए किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड नहीं है।
कंप्यूटर बेसिक आएगा, आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, एमएक्स एक्सेल आएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट, मेमोरी, बायोस, एमएस वर्ड, कंप्यूटर शॉर्टकट्स की जितनी भी हैं वो आएंगी, और कंप्यूटर एब्रीवेशन है, ये चीज़ आने वाली है कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर। अब बात कर लेते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की बात कर लेते हैं। परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एरिया, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड, एलसीएम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, एवरेज, टाइम ब्रेक, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ, प्रॉब्लम ऑन एजेज आएगा, ऑप्टिकल ग्राफ आएगा, और डीआई आएगा यानी कि डाटा इंटरप्रेशन आएगा। इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, ये रिटन टेस्ट था, इसको पास कर लेते हैं तो दूसरा एक टेस्ट और होगा जिसको हम बोलेंगे टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट हमारा कंप्यूटर के ऊपर होगा, और टाइपिंग के अंदर अपने को इंग्लिश और हिंदी के अंदर टाइपिंग करनी होगी। वर्ड पर मिनट यहाँ पे दे रखा है, कितने वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट, जो काफ़ी अच्छी स्पीड है। इसके बाद में हिंदी की जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे अपने को टाइप करनी होगी, तभी अपना जो सिलेक्शन है वो इसके अंदर हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी है वो किस तरह से करनी है, कैसे क्या करना है। तो ये जो सारी चीज़ें अपनी लगभग पड़ी हुई है, अपने को एक बार केवल रिवीजन ही मारना होगा। उसके बाद में अपने पास में जो भी बुक हैं, पुरानी जो पढ़ी हुई जो बुक है वो ही बुक अपने को वापस से पढ़नी है। नई बुक इसके लिए बिल्कुल भी खरीद के मत लाना यदि आप एलडीसी और यूडीसी की तैयारी कर रहे हो तो। कौन से एग्जाम के लिए? केवीएस वाले एग्जाम के लिए। आप पुरानी बुक जितनी आप वापस दोहरा के पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको पुरानी बुक नहीं खरीद के लानी है। हाँ, आप एक चीज़ खरीद के लेके आ सकते हो, वो है ओल्ड पेपर्स। यदि ओल्ड पेपर आपको मिलते हैं केवीएस के, एलडीसी के, यूडीसी के, आप खरीद के ले आना और उससे आप तैयारी करना। और केवीएस से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले इसी तरह की और नोटिफिकेशन की जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।